हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेत और स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल क्रैक इट वॉरियर्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि क्लास 10th की सोशल साइंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुका हूं और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी कवर कर चुका हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। ये चैप्टर 3 में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ 4 टॉपिक ही गिन चुन के हैं, इन्हें हमें कवर करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पढ़ना है हमें प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट द सिल्क रूट। सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था जहाँ से कई सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, तो उसके बारे में हम समझेंगे। नेक्स्ट समझेंगे ट्रैवल डिजीज़ एंड फूड। जी हाँ दोस्तों, ट्रैवल डिजीज़ एंड फूड, इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ ट्रैवल करेगी अपने आप, इसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको आगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक एक करके समझते। इट इज़ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन of world economies, culture and population through across the border trade, investment, technology and flow of peoples and ideas। देखिए दोस्तों, क्या है, जब कभी भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने साथ अपने आइडियाज़ लेके जा रहे हैं, अपने ड्रेसिंग सेंस लेके जा रहे हैं, अपने फूड लेके जा रहे हैं, लैंग्वेज लेके जा रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं कि आप एक देश से आप दूसरे देश के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी कनेक्शन का, इसी इंटरकनेक्शन का मतलब होता है कि ग्लोबलाइजेशन। और ये ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन 1991 से एलपीजी रिफॉर्म जब भारत में आए उसके बाद से ही शुरू हुआ इंडिया में, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई आपको ऐसे फिनोमेना देखने को मिलेंगे, ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ग्लोबलाइजेशन जो है पहले भी हुआ करता था। इसमें कह रहा है इज इंटरकनेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। मतलब दो वर्ल्ड की इकोनॉमी जब आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, और इंटरकनेक्ट करने के बाद क्या होगा, उनकी करेंसी एक्सचेंज होगी, उनकी लैंग्वेज एक्सचेंज होगी, तो इससे क्या होगा, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और यही जो पूरा टर्म है इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एक्सचेंज ऑफ फूड, आइडियाज, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। इंडियाज टेक्सटाइल वर एक्सपोर्टेड इन यूरोप एंड यूरोप आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी ट्रेवल इन इंडिया। देखिए दोस्तों, मैंने वही कहा कि जब जो है हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं तो एक्सचेंज होता है, उसके फूड, हमारे फूड उनसे एक्सचेंज होंगे, हमारे आइडियाज़ उनसे एक्सचेंज होंगे, हमारा लाइफ स्टाइल जो है एक्सचेंज होता रहेगा। साथ ही साथ एक एग्जांपल ये कह रहा है कि इंडिया में जो टेक्सटाइल बनता था, जो आज से करीब 1600 ईयर्स पहले की बात है, तो वो टेक्सटाइल बहुत ही फाइन क्वालिटी का हुआ करता था। तो यूरोप के कंट्रीज में वो जाया करता था बिकने के लिए, और यूरोप में काफ़ी डिमांड हुआ करता था। तो जो हम लोग का आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हम लोग का डिज़ाइन था, जो टेक्सटाइल था, जो हम लोग का कल्चर था, वो यूरोप में जाया करता था। उसी तरह जो यूरोप का आइडिया था डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी हुआ नहीं करता था, राजशाही जैसा व्यवस्था हुआ करता था। तो यूरोप से डेमोक्रेसी का जो आइडिया है ट्रेवलर्स के थ्रू इंडिया में वो आता है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो कई सारे जो अपने साथ आइडियाज़ लेके आती है। उसी के बाद जो ब्रिटिश है वो डेमोक्रेसी के आइडिया को यहाँ इनकलकेट करते हैं इंडिया में। तो ये एग्जाम्पल होता है ग्लोबलाइजेशन का कि किस तरह हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा टॉपिक, प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन। अब प्री मॉडर्न क्या है? प्री मॉडर्न का मतलब है कि आज के समय से लेके एंशियंट टाइम में भी अगर हम देखें तो इसी तरह का ग्लोबलाइजेशन कुछ आपको देखने को मिलता है। इट इज़ रेफर टू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंक्रीजिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन सोसाइटीज, ट्रेड्स एंड कल्चर एक्सचेंज। यानी वही कह रहा है कि एक तरह का इंटरकनेक्शन डेवलप करता है सोसाइटी में, हमारे समाज में, व्यापार में। जैसे क्या होता था कि 1498 में आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा अपने साथ आते हैं ट्रेडिंग पर्पज से, और यहाँ के जो स्पाइसेस थे, यहाँ के जो गुड्स थे, उसको ले जाके पोर्तुगीज़ में वो बेचते हैं।
तो एक तरह से देखा जाए ये प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन था, यानी पहले के समय में ट्रेड जो होता था उसके कारण हम लोग इंटरकनेक्ट हो पाए अदर यूरोपियन नेशंस से। फिर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एंशियंट सिल्क रूट, जो प्राचीन समय में एक सिल्क रूट चाइना से लेके यूरोप तक और चाइना से लेके अरेबिया वाले रीजन तक आपको देखने को मिलेगा, उसे सिल्क रूट कहते हैं। अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगा इसके बारे में। फिर नेक्स्ट एग्जांपल इसका, द मूवमेंट ऑफ फूड लाइक नूडल्स, पोटैटो, टोमेटोज एंड मेज। फिर आप देखेंगे कि जो फूड है वो एक कंट्री, जो लोग जाते हैं अपने साथ अपने फूड बनाने के स्टाइल को ले जाते हैं, फूड्स ले जाते हैं, नूडल्स हो गया, पोटैटो हो गया। जैसे आप सुनेंगे नूडल्स चाइना में काफ़ी पॉपुलर था, फिर बाद में यूरोप जाके पॉपुलर हो गया। फिर उसी का फ्यूजन वर्जन बनता है इटली में, जिसे हम लोग पास्ता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम travelers, traders, priests, and pilgrims to journey and spread knowledge, information, culture, and money, language, script, and also disease. प्राचीन समय में क्या होता कि था कि ट्रेवलर्स जाते थे एक जगह से दूसरे जगह, ट्रेडर्स जाते थे व्यापार करने, प्रीस्ट जाते थे, तीर्थयात्री जाते थे। तो इनके यात्राओं में क्या होता था कि ये अपने साथ जाते वक्त अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते थे। जैसे आप बुद्धिज़्म में देखेंगे कि बुद्धिज़्म में जब अशोका ने अपने जो दोनों बेटे हैं, सॉरी एक उनका बेटा और एक बेटी थी, तो उसको भेजते हैं कि आप श्रीलंका जाइए और श्रीलंका में जाके बुद्धिज़्म को आप स्प्रेड करिए। तो अशोक के जो डॉटर और सन जो थे वो एज अ ट्रैवलर जाते हैं और अपने नॉलेज को स्प्रेड करते हैं। तो आप ये अगर एग्जाम्पल लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में तो ज़रूर लिखिए, एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। उसी तरह ट्रेडर से जब जाते हैं तो अपना मनी जो है एक्सचेंज करते हैं, अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे स्पाइसेस इंडिया से जाता था तो ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस करते थे यूरोप में। इसी तरह लैंग्वेज एक्सपोर्ट करते हैं अपने। स्क्रिप्ट, लिपि अपनी, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप आज से 2-3 हज़ार साल पहले जाएं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो सील होता था, जो बेसिकली कहा जाए स्क्रिप्ट उनका लिखा होता था एक स्टोन पे 2 बाय 2 इंच के, उस स्क्रिप्ट को आप देखेंगे कि मेसोपोटामिया यानी ईरान वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने स्क्रिप्ट वगैरह भी शेयर करते थे, लिपि शेयर करते थे। और साथ ही साथ जो है जाते वक्त मान लीजिए उन्हें कोई बीमारी हो गई, अब बीमारी हो गई तो जाहिर सी बात है वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनके संपर्क में उस पर्टिकुलर कंट्री के, तो उन्हें भी वो डिजीज होगी। तो इस तरह से वो अपने डिजीज को भी क्या कर देते थे, स्प्रेड कर देते थे अदर कंट्री में। नेक्स्ट सी नंबर बात करते हैं सिल्क रूट के बारे में। अब देखिए दोस्तों क्या है, इट वॉज अ वास्ट एंशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट कनेक्टिंग ईस्ट टू वेस्ट, लिंकिंग चाइना टू यूरोप। देखिए दोस्तों क्या है, ये बहुत ही प्राचीन समय का ये ट्रेडिंग रूट था। ट्रेडिंग रूट यानी यहाँ से लोग व्यापार किया करते थे ईस्ट से, यानी चाइना वाले रीजन से लेके वेस्ट यानी यूरोप वाले रीजन तक जाया करते थे। और साथ ही साथ ये किस रास्ते थे, वाया सेंट्रल एशिया, यानी सेंट्रल एशिया यानी अरब वाले रीजन से होकर ये जाया करते थे। इस रूट में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी एक रास्ते नहीं थे, कॉम्प्लेक्स रूट था ये, और ये इंडिया को कुछ पोर्शन भी कनेक्ट करता था। आगे पढ़ते हैं। It is facilitating the exchange of goods like silk, spices, ideas, religion from 2nd century to BCE to 15th century BC। अब देखिए दोस्तों, ये जो रूट था, इस रूट से मेजर तौर पे सिल्क जाया करता था, चाइना का जो काफ़ी फाइन सिल्क हुआ करता था ये जाया करता था चाइना से यूरोप में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट। मसाले भी जाते थे और रिलीजन यानी आइडियाज़ वगैरह भी, थॉट्स वगैरह भी जाया करते थे लोगों द्वारा ही, खुद नहीं जाते थे, ये अपने आप से चल के। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लोगों द्वारा जाया करते थे। अगर लोग जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो अपने साथ थॉट्स, अपने विचार ले जाया करते थे और वहाँ पे जाके स्प्रेड करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स रोड नेटवर्क, जैसा कि मैंने पहले बताया। हिज लेगेसी सीन इन अ यूनेस्को एंड इन मॉडर्न टाइम इनिशिएटिव लाइक CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पासेस टू दिस रूट। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो भारत के चारों तरफ, क्या अभी प्रेजेंट टाइम में हम बात कर रहे हैं, तो भारत के चारों तरफ क्या बना रहा है, एक मोतियों की माला जैसा
एक नेटवर्क डेवलप कर रहा है। मोतियों का माला का मतलब है कि वो कभी श्रीलंका में कुछ हिस्सा जमीन ले लेता है, वहां पे अपना कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर लेगा। इसी तरह पाकिस्तान में, इसी तरह म्यांमार में, बांग्लादेश में। तो इस तरह इंडिया को जो है, इंडिया को चारों तरफ से ऐसे घेरने की कोशिश करता है। तो उसी उसी पीरियड में क्या होता है, इसी प्रोसेस में चाइना का इस टाइम क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम 2021 और 22 की ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या करता है कि चाइना से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन लेके जो अरेबियन सी है वहां तक ये क्या करता है, एक रोड, एक रास्ता बनाता है जिसे नाम दिया जाता है CPEC प्रोजेक्ट, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो रास्ता है ये सिल्क रूट का ही कुछ पार्ट है। अगर आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं तो समझिए आपका आंसर जो है बहुत बोल्ड हो जाएगा, लगेगा एग्जामिनर को कि आपने कुछ करंट अफेयर से चीजों को जोड़ा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस पे बात करते हैं, ट्रैवल, डिजीज एंड फूड। देखिए दोस्तों, अब क्या था कि मैंने बताया कि जब लोग जाते थे तो अपने साथ अपनी बीमारियों को लेके जाते थे और यहाँ पे स्प्रेड करते थे। तो इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स ऑल्सो रिलेटेड टू माइग्रेशन ऑफ पीपुल्स, डिजीज एंड फूड। तो उनके साथ उनकी भोजन जाता था, उनके साथ उनकी बीमारियां जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह वो स्प्रेड किया करते थे। एग्जाम्पल समझते हैं कि किस तरह फूड ट्रेवल करता है। तो फूड ट्रेवल अमेरिका टू यूरोप इन एशिया, मतलब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि अमेरिका से किस तरह यूरोप में फूड ट्रेवल किया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए, पोटैटोज, मेज, टोमेटोज वर अननोन इन यूरोप। यूरोप के लोग पोटैटो, टोमेटोज के बारे में जानते ही नहीं थे पहले, आज से करीब एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, 300-400 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या हुआ आफ्टर कोलंबस वॉयजेस, मतलब कोलंबस, कॉपर निकस से कोलंबस था, सॉरी निकोलस कोलंबस था जो अमेरिका की खोज करता है, यानी अमेरिका के सी रूट को डिस्कवर करता है। वो जब अमेरिका को डिस्कवर कर लेता है तो वहाँ पे अमेरिका में यूरोप से लोग जाके वहाँ बसने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो अमेरिका में उग रहे पोटैटो, टोमेटोस के बारे में वो जानने लगते हैं और वहाँ से वो अपने कंट्री यूरोप में वो चीज़ें लाते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह अमेरिका का जो पोटैटो, टोमेटो था, ये कहाँ ट्रेवल कर जाता है, यूरोप में, और उसके बाद अदर पार्ट ऑफ एशिया में ये ट्रेवल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना टू यूरोप। अब चाइना का जो मैंने शुरुआत में ही बताया, चाइना का जो नूडल था वो वेस्ट में आता है, यानी यूरोप में आता है, और इसी तरह करते करते धीरे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करता है। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिजीज ट्रेवल। अब बीमारियों के बारे में बात करते हैं, जैसे चिकन पॉक्स नामक एक जो बीमारी थी वो यूरोप से अमेरिका में गई। मैंने बताया ना, जब अमेरिका की डिस्कवरी कोलंबस द्वारा कर ली गई तो क्या होता है, वहाँ से लोग सेटल डाउन होते हैं, माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि जो यूरोप में लोगों को चिकन पॉक्स होता था तो वो क्या करते थे, जब अमेरिका जाते थे, संजोग से मान लीजिए अमेरिका में उन्हें हो गया, तो आस पास के जो लोग थे अमेरिका के, उसके कांटेक्ट में आते थे और उन्हें भी वो हो जाता था। लेकिन यूरोप के जो लोग थे वो चिकन पॉक्स से अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर चुके थे, लेकिन अमेरिकन ऐसा नहीं किए थे। तो इस कारण क्या होता है, अमेरिकन इससे ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, रीसेंट पॉइंट भी आप डाल सकते हैं इस आंसर में या इस टॉपिक में। इन रिसेंट 2019 कोरोना वायरस या कोविड वायरस जो है चाइना से स्प्रेड होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इस तरह से हम जो है इस टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं। और ध्यान रहे, इसका आपको नोट्स बनाना है, मैं जो ये आपको लिखवा रहा हूँ या जो आपको कंटेंट दिया हूँ। तो इसी के साथ द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर नंबर 3 जो है हिस्ट्री का एंड होता है। और दोस्तों, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।